हेलो सेड, मेरी नौकरी का क्या बना? तुमने कुछ अपडेट ही नहीं दी मुझे। ओह गॉड, हाउ कैन आई फॉरगॉट दैट। मैं भूल ही गई। मैं अभी रोमी से कॉल करके पूछती हूँ कि क्या बना। अच्छा, तुमने मेरी नौकरी के लिए रूमी से कहा? उससे क्यों बोला? बात आई गई हो गई होगी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहती। आनिया, क्या हो गया है तुम्हें? ये जॉब की बात है, कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है ये। अब अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ रोमी से। आनिया, आनिया, अरे भाई फोन की जान छोड़ो, इधर आओ। तुम्हारा रिश्ता आया है। लड़का इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इकलौता माँ बाप का बेटा, मलेशिया में रहता है, इतना हैंडसम कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। फोन रखो। सिड, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आनिया, क्या तुम्हारा रिश्ता है क्या? कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया, बकवास मत करना। करती हूँ मैं थोड़ी देर में कॉल। अच्छा, ओके ओके, बाय। और खाला, ये वही कमाल वाला रिश्ता है ना जो हर 6 महीने बाद रिश्ते वाली हमारे घर भिजवा देती है। और इस बार तो आपने हद कर दी, यही बात आपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी है। अरे नहीं भाई, इस बार तो वाकई लड़का हीरा है, देखो तो सही। हाँ, शक्ल तो देखिए इसकी, सारा फिल्टर का कमाल है। अगर ये इतना ही हीरो है, इतना ही हैंडसम है, तो मलेशिया में क्यों नहीं मिलती इसको कोई लड़की? पाकिस्तान में क्यों आके ढूंढ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपनी बीवियां पाकिस्तानी लाएं, पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करें, दैट्स व्हाई। तो फिर किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर लेना। हम गरीबों पे क्यों दिलाता है इन लोगों का? तो इस तरह की फजूल बातें कहाँ से सीखती हो? खाला, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। बात ये है, ये हीरो से शादी करने का ना, ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है। तो ये इरादा आप अपने दिल से निकाल दें। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट यू नो व्हाट, मैं इन लोगों को रिश्ते के लिए बुला रही हूँ। एटलीस्ट मिलो इनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम रूमी, कैसे हो भाई? ठीक अंकल। आज सुबह ही सुबह मेरे ऑफिस में। जी रूमी साहब, बताइए कैसे आना होगा? वैसे तो आपका चेहरा देख के लगता है कि कोई बहुत ही खास केस है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी जज के सामने खड़े हैं और वो आपको सजा सुनाने वाला है, सजा बराए इश्क, ऐसे ही? अंकल, वो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त की सीवी है। बस मैं चाहता हूँ आप उसे एक मौका दे दें। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ तो है भाई। चलो देख लेते। अरे वाह, तुम तो बड़े पक्के आशिक निकले यार। उसका सीवी तक साथ ले आए। ये इश्क नहीं अंकल, CSR है, केयरफुली सिलेक्टेड रिश्ता। मेरे रूमी साहब, सच बात तो यह है कि तुम जैसे लड़कों से हमें कोई उम्मीद तो होती नहीं है, लेकिन तुमने तो दिल ही जीत लिया। और दिल वाले से डर कैसा? बस बीवी से डरना चाहिए। अरे अंकल, आपने भी तो कभी दिल दिया होगा ना? अगर नहीं दिया है तो आज दे दीजिए, सिर्फ एक इंटरव्यू का तो मामला है। ये तो नाज़ी की भांजी है शायद, और एड्रेस भी वहीं का है। अमीर, अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप पकड़े जाएंगे। फिलहाल तो रूमी को चक्कर देते हैं। क्या हुआ अंकल? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो इनको कल सुबह बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि
इंटरव्यू बहुत सख्त होगा अप टू द मैरिट। अब किसी को बुरा लगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अंकल, आपने मेरी होने वाली पक्की मगर मशहूर गर्लफ्रेंड को बचा लिया। अच्छा तुम बैठो, क्या पियोगे? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं अंकल, रहने दें। चलो तुम मना कर रहे हो तो रहने देता हूँ। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि रूमी के भी बड़े नखरे हैं। नहीं, मैंने इसरार तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन चलो फिर भी मंगा लेते। बैठो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं ना, आनिया मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। उसकी शादी फिलहाल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे छोड़ के अपने बारे में सोचूंगी तो थोड़ी सी सेल्फिश लगूंगी।